कहते हैं दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि 3D। मेंसुरेशन यानी कि 3D, छत्रमिति 3D। तो जान लेते हैं क्या है होता है इसके बारे में। ये जो है एडवांस का एक टॉपिक है। यानी कि एडवांस जो है कहा जाता है कि बहुत हार्ड होता है। मैथ में एडवांस को बहुत ही हार्ड कहा जाता है। लेकिन अगर किसी भी चैप्टर को अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है। एडवांस हम भी मानते हैं कि जो क्या ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन हार्ड उसी के लिए होता है जो इसको टाइप बाय टाइप नहीं पढ़ता है और इसमें जो कुछ जो फॉर्मूला है उसको समझ करके नहीं पढ़ता है। तो चलिए आज जो है हम लोग मेंसुरेशन का यानी कि 3D यानी कि 3 डायमेंशनल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और बारीकी से जो है आप जो है नोट बनाते चलिएगा। चलिए देखते हैं मेंसुरेशन यानी कि 3D। पहले जो है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलिए पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे। हम ये मान करके पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। तो आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जो है एडवांस मैथ में ये मान करके चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। मतलब कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आता है फिर भी ठीक है, और नहीं आता है फिर भी ठीक है। यानी कि हम ये मानेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। तो जीरो लेवल से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ जो हम लिखे हुए हैं मेंसुरेशन यानी कि छत्रमिति, और छत्रमिति में भी हम लोग 3D पढ़ेंगे। आज ये पहला क्लास है, इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है। तो देखिए छत्रमिति, छत्र मतलब होता है क्षेत्रफल और मिति मतलब होता है मापना। यानी कि किसी भी क्षेत्र को मापने को ही क्या कहते हैं, छत्रमिति कहते हैं। अगर एक लाइन में इसका भाषा समझा जाए तो क्षेत्र मतलब होता है क्षेत्रफल और मिति मतलब क्या होता है, मापना। यानी कि किसी भी क्षेत्र के मापने को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। जैसे हम यहाँ पर एक जो है कोई भी आकृति बना दिए हैं, इसके ये क्या है बीच में, ये क्षेत्र है। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और अगर इसी को हम किसी भी तरह से अगर मापेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। तो आप जो है इसका जो है चैप्टर का नाम समझ गए, क्षेत्रमिति किसे कहा जाता है। अब हम आगे लिखे हुए हैं 3D। क्या लिखे हुए हैं, 3D। अगर एक तो 3D जो है मूवी भी आता है, तो आप इस तरह से देख लीजिए। 3 मतलब होता है 3 और D मतलब होता है डायमेंशन। 3 मतलब 3 और D मतलब क्या होता है, डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब होता है भुजा, या आप बीमा भी कह सकते हैं, भुजा या बीमा भी कह सकते हैं। जैसे तो 3D में क्या होगा, यानी कि जिसमें आप इस तरह समझिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वो कौन सा फिगर होगा, 3D होगा। जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, वो कौन सा फिगर होगा, 3D होगा। जैसे हम आपको दिखा दे एक ये, तो आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स टाइप का है। इसमें जो है आप कहेंगे ये इसका ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया और चौड़ाई भी हो गया, यानी कि इसमें तीनों है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक 3D फिगर है। उस तरह से बहुत से हो सकता है। अब जो है हम इसमें जानते हैं कि आपको पढ़ना क्या सब है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके एग्जाम में क्या आएगा उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चलिए जानते हैं। इसमें जो है आपको पढ़ना है छत्रमिति यानी कि 3D में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे घन, यानी कि क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग शंकु पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेलन पढ़ेंगे। बेलन के बाद हम लोगों को पढ़ना है गोला पढ़ेंगे। गोला के बाद पढ़ना है अर्धगोला पढ़ेंगे, अर्धगोला। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 7वां टॉपिक जो है प्रिज्म पढ़ना है। और उसके बाद जो है 8वां जो पढ़ना है वो हम लोग को पिरामिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है। तो आप कह सकते हैं छत्रमिति के अंतर्गत 2D का बात हम नहीं कर रहे हैं, ये जो जो भी लिखे हुए 3D का बात हो रहा है। 3D में जो हमको पढ़ना है वो हमको घन पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला, प्रिज्म और पिरामिड। यानी कि टोटल 8 टॉपिक पढ़ना है। मेजर रूप से आपको कितना पढ़ना है, 8 टॉपिक पढ़ना है। अगर 8 टॉपिक में ही बात किया जाए तो शंकु में भी हमको फर्स्ट टर्म पढ़ना है, यानी कि छिन्नक के बारे में पढ़ना है। अब जो है बेलन में खोखला बेलन पढ़ना है, गोला में खोखला अर्ध गोला पढ़ना है, अर्धगोला भी इस तरह से पढ़ना है। तो ये सब इसी में आ जाता है। लेकिन आपको मेजर जो है आपको पढ़ना कितना है, 8 टॉपिक पढ़ना है। तो आज जो है हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं घन। क्या शुरू करेंगे, घन शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम घनाभ शुरू करेंगे। इसी तरह से बारीकी से जो है आप लोग क्या करिए, नोट बनाते जाइए। और हम जो है लास्ट तक इस 8 टॉपिक को कवर करेंगे और ये 3D जो है खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है 2D स्टार्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आज जो है शुरू करते हैं घन के बारे में। तो सबसे पहले जो है आप लोग हेडिंग डालिएगा कि घन यानी कि क्यूब क्या है। तो जानते हैं क्यूब के बारे में।
तो आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे कि घन क्या होता है। पहले जानते हैं घन के बारे में, उसके बाद बेसिक से 2-3 फार्मूला है और 2-3 फार्मूला पर ही सारा सवाल बनेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि लैंग्वेज पर आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो फार्मूला तो कम ही है, एक में यानी कि 3 या 4 फार्मूला होगा, लेकिन आपको लैंग्वेज पर पकड़ होना चाहिए। चलिए जानते हैं। हम लोग जो है आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं घन। आपको हेडिंग लगा लेना है क्यूब, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, घन। तो चलिए देखते हैं। आप जो है इस आकृति से अवगत होंगे, यानी कि ये जो आकृति आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आप कहेंगे ये वर्ग है। क्या है, यह वर्ग है। वर्ग उसे कहते हैं जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग उसे कहते हैं जिसका चारों भुजा बराबर होता है और जिसका चारों कोण भी बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यह तो एक आकृति वर्ग है। इसका सभी भुजा आप कह सकते हैं क्या है, यह बराबर है। हम इसको ए नाम दे दिए हैं। सभी भुजा क्या है, इसका बराबर है। तो घन जो है वर्ग से ही बनाया गया है। घन किससे बनाया गया है, वर्ग से बनाया गया। चलिए हम जो है वर्ग से क्या करते हैं, घन का निर्माण करते हैं। तो यह जो है आपका क्या हो गया, एक तरह से यह एक वर्ग हो गया। अब इस वर्ग से जो है आप फिगर बनाना भी थोड़ा अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। इस तरह से जो है ये बन गया क्या, यह बन गया आपका घन। यह क्या बन गया, घन बन गया। यह क्या बन गया, घन बन गया। अब जानते हैं इसके प्रॉपर्टी सब के बारे में, क्या सब इसमें हो सकता है। तो जब इसका सभी भुजा बराबर था, तो यह भी जो आकृति बना है इसमें भी सभी भुजा बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह घन से बनाया गया है और घन का सभी भुजा बराबर होता है। पहला पॉइंट यह क्लियर हुआ कि इसका सभी भुजा बराबर होगा, यानी कि इसमें क्या सब हो सकता है, आप कहेंगे लंबाई होगा, उसके बाद क्या होगा, चौड़ाई होगा, उसके बाद क्या होगा, ऊंचाई होगा। क्यों होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि यह 3D फिगर है और 3D फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो जब इसका सभी भुजा, जब इसका बराबर था तो इसका भी सभी भुजा बराबर होगा, यानी कि इसका लंबाई ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा और ऊंचाई भी ए होगा। क्लियर है। आपका जो भी रूम जो बनता है, यानी कि वह स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म में होता है और वह क्या होता है, घन ही होता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। आप जो है इसमें क्या सब होता है, तो आप अगर किनारा का बात किया जाए, किनारा, या आप इसको कह सकते हैं भुजा। किनारा या भुजा दोनों एक ही बात है, किनारा या भुजा दोनों एक ही बात है। तो इसमें क्या गो होता है, 12 गो होता है। क्या गो होता है, 12 गो होता है। हम गिन करके आपको दिखा देते हैं। नहीं तो आप जो है जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर वह छत वाला रूम है तो आप उसमें गिन भी सकते हैं। भुजा आप जान ही गए हैं, इसी को कहते हैं भुजा। वैसे हम गिन करके दिखा दे रहे हैं। चलिए गिनते हैं। यह तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किनारा भी कहते हैं और भुजा भी कहते हैं। तो आपको ये पता लगा कि घन में कितना किनारा या भुजा होते हैं, तो 12 भुजा होते हैं। उसके बाद इसमें बात किया जाए तो इसमें शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष। अब शीर्ष क्या होता है, तो जानते हैं शीर्ष क्या होता है। मान लीजिए आप देख सकते हैं ये क्या है, एक त्रिभुज है। यह क्या है, त्रिभुज है। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि त्रिभुज में क्या गो शीर्ष होता है, 3 गो शीर्ष होता है। तो इसको कहते हैं शीर्ष। देखिएगा ध्यान से, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यानी कि जहां पर दो भुजा का मिलन हुआ, जहां पर कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये क्या हो गया, शीर्ष। तो इस तरह का शीर्ष इसमें क्या गो होगा, तो शीर्षों की संख्या इसमें कितनी होगी, 8 होगी। चलिए देखते हैं। यह एक शीर्ष बना, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसमें शीर्ष कितना होगा, 8 होगा। नोट बनाते चलिएगा, हम पूरा बेसिक लेवल से ही पढ़ाएंगे। चलिए देखिएगा, किनारा भुजा की संख्या 12 हम लोग जान गए हैं। शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। अब इसका सरफेस का बात किया जाए, यानी कि सतह क्या होता है। सतह क्या होता है, तो आप देख सकते हैं लूडो का जो छकड़ी होता है वही जो है, तो उसमें क्या गो सतह होता है, 6 गो। तो चलिए हम आपको दिखाते भी हैं। यह जो है एक तरह से आप कह सकते, ये तो है घनाभ, लेकिन आपको मान के चलना है यह जो है अभी घन है। चलिए देखिएगा, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह। यानी कि आप इस तरह से कहिए, आगे वाला, पीछे वाला, आगे वाला, पीछे वाला। 2 हुआ, दाएं बाएं, 4 हो गया, ऊपर नीचे 6 हो गया। यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, टोटल कितना सतह हो गया, 6। यहाँ से हम एक पॉइंट और सीख गए, सतह की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सतह की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम ये जान गए हैं कि किनारा और भुजा की संख्या 12, शीर्ष की संख्या 8 और सतह कितना हो गया, 6 हो गया। इतना जानने के बाद हम ये तो जानते हैं इसका सभी भुजा जो है क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब जानते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में।
चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में, यानी कि आपसे क्या सब पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ दिया हुआ है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पहले हम क्षेत्रफल तो जान चुके हैं, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ भी हम जो है एक रखे हुए हैं, इसमें जो है जिसको हम छू पा रहे हैं, यह क्या है, इसका क्षेत्रफल है। यह क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अंदर का नहीं बात कर रहे हैं, जिसको हम छू पा रहे हैं वह क्या है, क्षेत्रफल है। यह भी क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो जैसे इसमें जो है आप देख सकते हैं, यह घन है, इसमें क्या गो सतह है, तो आप कहेंगे 6 सतह है। क्या गो सतह है, 6 सतह है। और यह बना है किससे, वर्ग से बना है। किससे बना है, वर्ग से। देखिएगा फॉर्मूला कैसे डेराइव्ड होता है। तो यह तो वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो जब एगो सतह था ना, तो एगो सतह था तो भुजा का स्क्वायर हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा इसमें क्या गो सतह है, आप कहेंगे 6 गो सतह है। तो जब एगो सतह का भुजा स्क्वायर, तो 6 गो सतह का 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर, या 6 ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला ये तैयार हुआ कि घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल कहने का मतलब 6 का बात हो रहा है, सब का बात हो रहा है, तो सब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद कर लिया। अब जो है दिया हुआ घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों बराबर ही होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछे चाहे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, आपको अभी से ही लॉन्ग पर पकड़ बनाना है। इसलिए हम जो है इस हर एक बात को बार बार बोल रहे हैं। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले चाहे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, दोनों में यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों में अंतर है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर वह छत का रूम है, तो आप ये मान करके समझिए कि वह जो है एक वर्ग के आकार का होगा। वर्ग के आकार का होगा, तो जब आपसे पूछाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछेगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिस पर बैठे हुए कहने का मतलब नीचे वाला सरफेस पर और एक छत वाला पर, तो दोनों को छोड़ दीजिए, टोटल होता है 6, और एक ऊपर वाला को आप छोड़ दिए और नीचे वाला को छोड़ दिए, तो चारों देवाले बचा ना, चारों देवाल का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। एगो का क्षेत्रफल जानते हैं ए स्क्वायर होता है, तो 4 गो का कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। 4 ए स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्लियर हुआ। हम लोगों ने दो फॉर्मूला याद किया, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 ए स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं घन का आयतन के बारे में, यानी कि घन का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब क्या होगा। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले देख लीजिएगा। एक आपको जो है यहाँ पर एक आकृति दिख रहा होगा, इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको भावना को समझना है। चलिए, यह आकृति दिख रहा होगा, आप हम इसको अगर हिला रहे हैं तो आपको इसमें जो है कोई लिक्विड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, लिक्विड। तो इस कोई भी आकृति होती है, चाहे वस्तु होती है, उसके अंदर में जो द्रव या कुछ भरा होता है वह क्या होता है, आयतन होता है। वह क्या होता है, आयतन होता है। तो एक तरह से ये तो डब्बा है, इसमें कुछ रखा होगा, तो उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। बाहर वाला को क्षेत्रफल कहते हैं, लेकिन अंदर में कोई चीज रखा हुआ है उसको आयतन कहते हैं। तो जब भी आपको घन का आयतन निकालना हो, तो घन का आयतन होता है ए क्यू। ए क्यू कहने का मतलब भुजा का क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू, यानी कि भुजा का क्यू कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब एक और फॉर्मूला इसका होता है घन का विकर्ण, यानी कि क्यूब का डायगोनल क्या है, यानी कि डायगोनल के बारे में आपसे पूछा जाए। सबसे पहले जान लेते हैं विकर्ण होता क्या है। तो जैसे हम एक आकृति यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर एक हम बना दिए, क्या बना दिए, वर्ग ही बना दिए। क्या बनाए हैं, वर्ग बनाए हैं। आपसे अगर डायगोनल पूछेगा, विकर्ण पूछेगा, तो जैसे ई कोना कोनी दौड़ जाइए। जैसे खेत जाते हैं आप, खेत में जो है ई कोना से ऊ कोना डायरेक्ट जो दौड़ जाइए, इस तरह से दौड़ जाइएगा, तो वही क्या होता है, डायगोनल होता है। आप इहो कोना से ई कोना में दौड़ सकते हैं, तो यह क्या होता है, डायगोनल होता है, यानी कि विकर्ण होता है। तो अगर आपसे घन का विकर्ण पूछे, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा, या भुजा को हम यहाँ पर ए माने हुए हैं, तो आप √3 गुने ए कह सकते हैं। यानी कि इतना ही फॉर्मूला था, और इतना ही फॉर्मूला में सब कहता है, जो मतलब बहुत भारी होता है मेंसुरेशन चाहे एडवांस का, भारी बिल्कुल नहीं होता है। कितना फॉर्मूला है, 1 2 3 4, और 4 ही सवाल, 4 ही मतलब फॉर्मूला पर वह कभी इस तरह से कभी उस तरह से उल्टा पुल्टा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए पहले इसको एक बार याद कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस पर जितना अभी तक में एसएससी सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो, सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलिए याद करते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यह जो है वर्ग से बनता है, क्लियर है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तीनों बराबर ही होता है। 3D में जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो उसको क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। और यह वर्ग से बना हुआ है, इसमें किनारा या भुजा की संख्या 12 होता है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा।
शीर्ष की संख्या 8 होता है, सतह की संख्या 6 होता है और हम पूरा डिटेल बता चुके हैं। अब जो है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह 4a स्क्वायर होता है। घन का आयतन जो होता है वह भुजा क्यूब होता है और घन का विकर्ण जो होता है √3 गुने भुजा होता है। तो आज इस वीडियो में जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको रखते हैं यहीं तक और हम लोग जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।